भावनात्मक उपेक्षा, इमोशनल नेग्लेक्ट और उसका असर। भावनात्मक उपेक्षा ऐसा जख्म है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सबसे गहरा असर छोड़ता है। जब किसी स्त्री की भावनाओं, उसकी ज़रूरतों और उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो यह उसे धीरे-धीरे भीतर से खोखला करने लगता है। उपेक्षा किसी झगड़े की तरह तेज़ और शोरगुल वाली नहीं होती, बल्कि यह चुपचाप आती है और रिश्ते की आत्मा को धीरे-धीरे सड़ा देती है। यह अपमान नहीं है, बल्कि एक अनदेखापन है जो आत्मा तक असर करता है और इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसका होना अब मायने नहीं रखता। भावनात्मक उपेक्षा कई रूपों में सामने आती है। कभी उसकी बातें टाल दी जाती हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। यह सुनकर वह भीतर ही भीतर मान लेती है कि मैं प्राथमिकता नहीं हूँ। कभी उसकी भावनाओं को छोटा कर दिया जाता है। हर बात को दिल पे क्यों लेती हो? इतना क्यों सोचती हो? और तब उसे लगता है कि मेरे एहसास बेकार हैं। कई बार उसे मौन से सज़ा दी जाती है, बातचीत बंद हो जाती है या बातों को खींचा जाता है और तब वह सोचने लगती है कि मैं बोझ बन गई हूँ और कई बार रिश्ता केवल ज़िम्मेदारियों में सिमट जाता है। खाना, कपड़े, घर तो ठीक चलता है, पर रिश्ते की आत्मा कहीं मर चुकी होती है। धीरे-धीरे यह उपेक्षा स्त्री को भावनात्मक रूप से खुद से काट देती है। पहले जो हर छोटी-बड़ी बात कहती थी, अब उसे रोक लेती है। वह आत्मसन्देह में घिर जाती है। शायद मेरी सोच ही गलत है। शायद मैं ही बेवजह परेशान करती हूँ। और फिर उसके भीतर एक खालीपन घर कर लेता है। वह जीती है, हँसती है, काम करती है, लेकिन उसका मन धीरे-धीरे मौन में दफन हो जाता है। जैसे मान लीजिए, एक पत्नी अपने पति से थकान भरे दिन के बाद कहती है, आज दिन अच्छा नहीं था। पति मोबाइल देखते हुए जवाब देता है, अरे ठीक है, ऐसा तो होता रहता है। बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन पत्नी के भीतर कई नई बातें शुरू हो जाती हैं। वह सोचने लगती है, मेरे मन का कोई मूल्य नहीं है, मुझे खुद ही सब झेलना है। पति के लिए यह एक मामूली प्रतिक्रिया थी, पर पत्नी के लिए यह अकेलेपन का बीज बो देने जैसा था। स्त्री की चुप्पी को कमजोरी समझना बहुत बड़ी भूल है। जब वह चुप रहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि वह देख रही है, क्या कोई सच में सुनने को तैयार है। अगर उसे कोई साथ देने वाला मिल जाए, तो वह फिर से खुल जाती है। लेकिन अगर नहीं मिला, तो वह अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लेती है। यही दीवार धीरे-धीरे भावनात्मक दूरी में बदल जाती है, फिर मन में, थकान में और अंततः रिश्तों को ठंडा कर देती है। लेकिन पुरुष चाहे तो इस दूरी को रोक सकता है। इसके लिए उसे बड़े काम करने की जरूरत नहीं, बस छोटे-छोटे कदम उठाने होते हैं। वह बस उसे ध्यान से सुने, बिना टोके, बिना सलाह दिए। उसकी बातों को छोटा ना समझे, क्योंकि हर बात के पीछे एक गहरी भावना छुपी होती है। जब वह चुप हो, तब दूर ना हो जाए, बल्कि और पास आए। उससे पूछे, तुम क्या महसूस कर रही हो? और उस उत्तर को सच में सुने। ये छोटे प्रयास ही स्त्री को यह एहसास दिलाते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं दिखाई दे रही हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ। असल में भावनात्मक उपेक्षा आंखों से नहीं दिखती, लेकिन यह रिश्ते की जड़ों को सुखा देती है। स्त्री की सबसे बड़ी जरूरत यह नहीं है कि उसके लिए बड़े काम किए जाएं, बल्कि यह है कि कोई उसकी भावनाओं को सुने, समझे और उसमें शामिल हो। अगर पुरुष यह समझ ले और उसकी भावनात्मक जरूरतों को गंभीरता से ले, तो स्त्री फिर से खिल सकती है, फिर से जुड़ सकती है और प्रेम रिश्ते के लिए जीवन का संबल बन सकता है।